हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड का जो कॉन्सोनेंट होता है, जहाँ से शुरुआत होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल होता है और डिप्थोंग होता है, और उसके बाद कुछ रूल्स आ जाते हैं। उस रूल्स को पढ़ लेने के बाद आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ते चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिटमैन शॉर्ट हैंड के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट स्ट्रोक देखने के पहले आपको कुछ चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड है क्या। देखिए, शॉर्ट हैंड जो है वो आपको साउंड के बेसिस पे लिखते हैं, यानी कि जो आप सुनेंगे। अगर आप देखेंगे कि अगर आप लिखेंगे सोप, तो इसमें एस एच ओ और पी है, चार है। लेकिन जब आप इसको साउंड के रूप में सुनेंगे तो आपको सिर्फ सौ और प सुनाई देगा। तो जब आप शॉर्ट हैंड में सोप लिखेंगे तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, सोप, और ओ का मात्रा दे देंगे। तो शॉर्ट हैंड जो लिखा जाता है वो साउंड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका साउंड जाएगा उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ना कि इंग्लिश के स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता है, जो आपको साउंड सुनाई देगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। ये बेसिक हो गया, ठीक है। जो भी आप स्ट्रोक बनाएंगे, स्ट्रोक का साइज सेम होना चाहिए। अगर आप पी बना रहे हैं इस इतने का, तो टी डी भी इतना ही बना चाहिए। वन वन सिक्स्थ करके लिखा जाता है। अगर आप वन सिक्स्थ या वन फोर्थ करके लिखेंगे तब ठीक रहता है। वन सिक्स्थ या फिर वन फोर्थ, अगर आपका ये रूल कॉपी है तो आप इतना बड़ा लिख सकते हैं। इसको पी वी टी डी ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सोनेंट क्या होता है। देखिए, टोटल बहुत सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से सबसे पहले स्ट्रेट जो स्ट्रोक्स होते हैं, इसको स्ट्रोक्स बोला जाता है। स्ट्रेट स्ट्रोक आपको सिखाता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रेट स्ट्रोक, देखिए, स्ट्रेट स्ट्रोक में आता है आपका पी, ठीक है, बी, यानी जब भी पी का साउंड आ गया, बी का साउंड आ गया, टी, डी आ जाएगा, जे आ जाएगा, जे, के और गे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो पी होता क्या है, सबसे पहले सुनिए। देखिए, आपको शॉर्ट हैंड इनिशियल लेवल पे आपको पेंसिल से लिखना चाहिए। जब भी आप इनिशियल लेवल पे शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो आपको पेंसिल से लिखना चाहिए। फिर आपको, अगर आप पेंसिल से ही लिखना चाहते हैं पेंसिल से ही लिखिए, वरना आप पेन पे मूव कर सकते हैं। हम लोग जहाँ पे जिस टीचर के पास सीखते हैं वो मतलब बेसिक हो जाने के बाद पेन से ही लिखाते हैं, लेकिन बहुत लोग पेंसिल से ही लिखते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे। लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक आपने सुना होगा, तो मैं आपको आगे सिखा दूंगा जिसमें आपको लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक से कोई मतलब नहीं होगा। और एक्चुअल में जो लोग डिक्टेशन लिखते हैं वो लोग लाइट और डार्क का ये सब देखते नहीं है, डायरेक्ट पेन से स्पीड में लिखते चले जाते हैं। तो किताब में आपको भले दिया गया है कि लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक में डिफरेंस करने के लिए, लेकिन मैं आज जो आपको सिखाऊंगा उसमें लाइट और डार्क कुछ नहीं होगा। फर्स्ट डे से ही आप डायरेक्ट पेंसिल से बिना लाइट और डार्क स्ट्रोक के डिफरेंस की आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी पी का साउंड आएगा, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे पोस्ट, प का साउंड है, पी का साउंड है। जैसे आप बोलेंगे कि रोप, र के बाद प है, प। जैसे आप बोलेंगे कि पेट्रोल, तो प का साउंड आया, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि पेशेंट, तो वहाँ पे प का साउंड है। तो जब भी प का साउंड आएगा तो पी स्ट्रोक को लिखा जाता है। पी स्ट्रोक लिखते कैसे है, देखिए। अगर आप एक सर्कल बनाएंगे और इसको जब आप ऐसे करके कट करेंगे तो